हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8 सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी फोर्थ यूनिट चल रही थी। तो फोर्थ यूनिट में हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। मलेरिया के लिए जो प्रिवेंशन प्रोग्राम नेशनल वाइज कंडक्ट करवाया गया था जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम बेसिक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आपने बायोस्टेटिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में बायोस्टेटिक्स को समझाया है और सभी जो टॉपिक्स थे हमारे सिलेबस के वो कंप्लीट कवर हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, अब इसमें अब इतने समय से इतने वीडियोस आपने देख लिए, इतने डिजीज के बारे में हमने देखा है कि नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में। तो अब जैसे उन डिजीज के बारे में हमने प्रोग्राम देखा था, तो सेम एज मलेरिया भी एक डिजीज है, पॉपुलर डिजीज है। सबको पता है कि मलेरिया क्या होता है और किससे कोज होता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, मॉस्किटो, तो उसकी वजह से बेसिकली ये कोज होता है। तो अब ये भी पता होगा कि आपको इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ड्रग्स कौन सी यूज होंगी, सब पता है आपको, क्योंकि ये कोई छुपी हुई बीमारी नहीं है। तो द नंबर ऑफ वन हेल्थ इश्यू इन द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज मलेरिया। ये भी एक इशू था इंडिपेंडेंस के बाद भी, मलेरिया। बाय बोहरे कमेटी, एक कमेटी है जो मलेरिया के लिए वर्क करती है। ए कंट्री वाइड कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम टू कंट्रोल मलेरिया, इन्होंने एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया। रिकमेंडेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च, इनकी रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल मलेरिया प्रोग्राम NMCP इन 1953 में। बेसिकली कब लॉन्च हुआ था मलेरिया प्रोग्राम? 1953 में। तो अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताते हैं। रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, की जो मलेरिया का ट्रांसमिशन हो रहा है पर्सन टू पर्सन, उसको हमें रोकना है। टू ए लेवल एट विच इट वुड केस टू बी ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। आपको पता है कि जब मलेरिया आता है तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम बन जाती है पब्लिक के लिए, उससे काफी डेथ भी होती है। आफ्टर दैट ईच स्टेट हैड टू मेंटेन एन अचीवमेंट इन ऑर्डर टू indefinitely hold down the transmission of the malaria at low level। आगे देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या थी इस प्रोग्राम की, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी। रेसिडुअल इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड थे उनका यूज किया गया, स्प्रे करवाया गया। जैसे अब कोविड-19 के अंदर स्प्रे करवाया गया था, वैसे ही मलेरिया जब आता है तो भी कंट्री वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज जो इंसेक्टिसाइड्स है उसका स्प्रे करवाया जाता है, जिससे कि जो मॉस्किटोज हैं मलेरिया के लिए जो ज्यादा होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रग्स का डिजीज के अंदर। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स बेसिकली इसके अंदर यूज की जाती है। जैसे एक इंपॉर्टेंट मोस्ट ड्रग होती है क्लोरोक्विन, जो बेसिकली मलेरिया के अंदर यूज की जाती है। टू कैरी आउट सर्वे एंड मॉनिटर द मलेरिया इंसिडेंट, जो मलेरिया प्रोग्राम कनेक्ट करवाया जा रहा था, जो सर्वे करवाए जा रहे थे, उनको मॉनिटर करना एक स्ट्रेटेजी थी इस प्रोग्राम की। NMCP, जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था, वाज ट्रांसफर इनटू द नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। इसको चेंज कर दिया गया बाद में NMEP में, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1958 में इसको चेंज कर दिया गया नेम को। तो आप ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The NMEP National Malaria Eradication Program strategy has been extremely successful and malaria cases has been decreased। जो इसकी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही यूजफुल रही और जो मलेरिया के केसेस थे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे। एंड मलेरिया डेथ हैव बीन प्रिवेंटेड, जो मलेरिया से डेथ हो रही थी वो धीरे धीरे उनकी नंबर में डिक्रीजमेंट हुआ। मतलब प्रोग्राम का एक मेन मोटिव होता है कि जो डिजीज है जिससे रिलेटेड प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जा रहे हैं तो उसमें काफी हद तक कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो आप समझ जाइए कि प्रोग्राम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रोग्राम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाया गया है, प्रॉपरली वो मॉनिटर नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ ध्यान रखने
के लिए बातें हैं। तो अपन को इससे ज्यादा नहीं जाना है, अपन को बस पता होना चाहिए कि मलेरिया प्रोग्राम अपने सिलेबस में भी यह भी दे रखा है और इसमें हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कब ये कंडक्ट हुआ, अब इसमें चेंज भी हुआ है नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम में, तो कब हुआ 1958 में। तो ये सब कुछ याद रखना है आपको। सॉरी, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटी देता हूं मैं। एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स परचेज करना है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पर्सनल कॉन्टेक्ट करके मुझे आप नोट्स परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइजेज में। नोट्स के चार्ज ज्यादा नहीं है, कुछ स्टूडेंट को ज्यादा लगते हैं। देखिए मेरे पर यूनिट आपको 10 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो अगर आप कॉलेज में इतनी फीस दे रहे हो तो मुझे मेरी मेहनत के लिए इतना तो दे सकते हैं आप, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा चार्ज आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जितनी आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ उसी के चार्ज कर रहा हूँ। तो अब कुछ तो होते हैं स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ये चार्ज भी, तो मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर करें एक बार। धन्यवाद।